सो हेलो हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं माइग्रेन की ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस। माइग्रेन क्या रहता है कि मतलब पेशेंट आता है आपके पास ओपीडी में, ठीक है। पेशेंट आया ओपीडी में, बोलता है कि भाई सिर में दर्द हो रहा है, एक तरफ हो रहा है, चब के मार रहा है, ये बीच बीच में हो जाता है, जब मैं तेज लाइट देखता हूँ तब सिर में दर्द हो जाता है, कोई आवाज़ ज़्यादा सुनता हूँ तो सिर में दर्द हो जाता है, और मतलब उल्टी, कभी उल्टी आने लगती है, होता है ऐसा लगता है कि नौसिया हो रहा है, उल्टी आ जाएगी, आती नहीं है, कई बार आ भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं माइग्रेन। और भी फीचर्स हैं, अब जल्दी जल्दी इसको देखना है कि मैनेजमेंट का आज हमें फोकस रखना है कि क्या मैनेजमेंट रखना है इसका। तो जब भी कोई ऐसा मैनेजमेंट मैनेजमेंट करना हो, तो मतलब कोई अक्यूट केस आया सॉरी, कि अभी पेशेंट आया कि भाई बोल रहा है मेरे को बहुत तेज सिर दर्द है, तो उसका क्या करेंगे। पहले तो उसका देखते हैं कि अभी क्या करना है, और आगे क्या उसको ना हो तो उसको प्रोफाइलेक्सिस पे रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें रखनी है अपने। ऑलराइट। तो सबसे पहले एक्यूट मैनेजमेंट करेंगे। माइल्ड मॉडरेट अटैक, मतलब ठीक है, सिर में दर्द ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, कम है कम भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बस ठीक ठाक सा सिर में दर्द है, तो उसको क्या देंगे, एनएसआइड्स देंगे, एनसाइड्स देंगे, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, डिक्लोफेनाक दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन 400 mg, नेप्रोक्सिन 250 से स्टार्ट करते हैं कहीं, लेकिन आई विल गो विद 500 की उसको ठीक हो जाए, वरना ठीक नहीं होगा तो कहेगा कि डॉक्टर साहब ने क्या दवाई दी, ठीक ही नहीं हुआ, तो 500 दे दो, वो हो जाएगा आराम उसको। और डिक्लोफेनाक 50 mg, इनसे आराम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस के इश्यूज रहते हैं, तो हम उनको 1 ग्राम पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, उसमें गैस्ट्राइटिस के इशू इतने नहीं आते। सीवियर अटैक जब होता है तब हमें ट्रिप्टान क्लास ऑफ ड्रग पर जाना पड़ता है, सूमा ट्रिप्टान, एलिट्रिप्टान, रीज़ाट्रिप्टान। एलिट्रिप्टान, रीज़ाट्रिप्टान आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, और सूमाट्रिप्टान तो सबको पता ही है, ट्रिप्टान का नाम मतलब सूमाट्रिप्टान, ऐसा मतलब मेडिकल फील्ड में लगता है सबको, लेकिन और भी ड्रग्स हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी अगर बहुत इफेक्टिव होती है कॉम्बिनेशन थेरेपी, जब हम ट्रिप्टान्स और एनसेड्स को साथ में दें। अच्छा, ट्रिप्टान्स क्या करते हैं, ये वेजो कंस्ट्रिक्शंस वगैरह करता है, ठीक है ना, वो वेजो कंस्ट्रिक्शंस कर देते हैं, क्योंकि माइग्रेन क्या होता है, कई बार क्या होता है, अलग अलग थ्योरीज हैं। तो एक थ्योरी है कि उसकी है ना वेसो डायलेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, वो वेसो डायलेशन होने के कारण ब्लड वहाँ जाएगा, बाहर लीकर जाएगा, कहीं पे प्रेशर डालेगा नर्व्स पे तो पेन होगा। अब उसको कंस्ट्रिक्ट करने के लिए सुमा ट्रिप्टान, ये ट्रिप्टान्स होती हैं, ये कम कर देती है ना उनको, वैसे वो कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। अब उल्टी आ रही है तो उल्टी के लिए कई बार हम मीटोक्लोप्रोमाइड या डोमपेरिडोम दे सकते हैं। इट रिलीव्स नोजिया एंड एनहेंसेस ट्रिप्टान एफिकेसी, ठीक है। की पॉइंट क्या रखना है कि जल्दी से ट्रीट कर दो इन अटैक्स फॉर बेस्ट रिजल्ट, जल्दी ट्रीट कर दो, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक और क्लास होती है कोटामीन्स, लेकिन उसको हम प्रेफर नहीं करते। पैरासीटामोल, कैफीन भी, जैसे कई ब्रांड नेम्स तो मैं क्या ही लूँ, लेकिन हाँ यूज होते हैं, ठीक है। अब ये एक और है कि सुमन ट्रिप्टान, जो जो ट्रिप्टान्स हैं, हमें इनको इनमें हार्ट कंडीशन या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में अवॉइड करना है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो गया, क्यों, क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। अब वो पहले ही पतली पतली हैं वेसल्स, उनको और पतला हो गया, और फिर वो, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो हार्ट की कंडीशंस में और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में ट्रिप्टान्स नहीं देते। इंडिकेशंस ऑफ प्रिवेंटिव थेरेपी, अब हमें देखना है कि भाई उसको है ना, मतलब महीने में 4 बार ऐसे होता है, 4 से ज़्यादा बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, 8 बार हो रहा है, सिर में दर्द हो जाता है। और भी हमें पहले रूल आउट कर लेने हैं कि मतलब क्या पता उसका चश्मा ऐसा हो ना, कि चश्मा बना रखा हो और उसने वो पहनता ना हो, इसलिए सिर में दर्द हो रहा हो, बीपी है इसलिए सिर में दर्द हो रहा हो, हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स रहते हैं इसलिए सिर में दर्द हो रहा हो। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो ये ना थ्रोबिंग वन साइडेड, और इंक्रीज बाय मतलब लाइट की फ्लैश ऑफ लाइट एंड इंक्रीज साउंड यहाँ पे बढ़ रहा, तो क्लिनिकली हमें डायग्नोस करना पड़ता है माइग्रेन को, ठीक है। तो अब अटैक ड्यूरेशन मोर देन 72 आवर्स, इंटॉलरेंस टू एक्यूट थेरेपी एंड मेडिकेशन ओवर यूज। कई बार क्या होता है कि खाए जा रहे हैं पैरासीटामोल, कैफीन की टैबलेट्स खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, महीने में 10 खा ली, 12 खा ली, 15 खा ली, हर दूसरे तीसरे दिन खा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि मेडिकेशन ओवर यूज। तो कई बार उसी से ही पेन होने लग जाता है कि आप ओवर, जैसे एनाल्जेसिक इंड्यूस्ड हेडेक, राइट। तो अब प्रिवेंटिव ड्रग ऑप्शंस देखते हैं क्या है। सॉरी गाइस। तो प्रिवेंटिव क्या है, मतलब कि अब सिर का दर्द ठीक हो गया, ठीक है, उसको हमने दे दिया, एनसेड दे दिया, और उसका अभी फिलहाल आराम आ गया। ट्रिप्टान्स दे दिया है, उनका कॉम्बिनेशन दे दिया, अब उसको आराम हो गया। अब लेकिन उसको चाहिए कि भाई मेरे को दोबारा सिर में दर्द ना आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जब यही वाले ट्रीटमेंट तो जो हमने एक्यूट में दिए वही जब आ जाए तब ले लियो, जब आ जाए तब ले लियो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसके लिए देते हैं अलग अलग क्लास ऑफ ड्रग्स, लाइक बीटा ब्लॉकर्स, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, लाइक एंटी एपिलेप्टिक्स,
एंड लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स। अब हम देखेंगे किसमें क्या चीज़ चूज़ करते हैं, है ना? अब जैसे कोई भी पेशेंट आता है कि भाई उसको माइग्रेन है और हाइपरटेंशन है, तो उसको हम क्या दे देंगे? उसको हम बीटा ब्लॉकर्स प्रेफ़र करेंगे। क्यों? बीटा ब्लॉकर्स का हाइपरटेंशन में भी हेल्प करेगा और माइग्रेन में भी हेल्प करेगा, ठीक है? अब क्या है कि हमने क्या करा कि कैसे कैसे स्टार्ट किया? हमने प्रोप्रानोलोल दिया, उसको बोला कि भाई तुम है ना एक काम करो, 10 एमजी से स्टार्ट करो रात को। नहीं आराम पड़ता तो एक काम करो, 1 हफ्ते बाद अब 20 एमजी से स्टार्ट करो, ठीक है? अब एक काम करो, अब भी आराम नहीं पड़ रहा तो 40 एमजी से स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब क्या हुआ कि 40 एमजी के बाद उसका बीपी तो कंट्रोल हो गया, लेकिन उसका माइग्रेन कंट्रोल नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे? अब हम अगर हमने 40 का 80 कर दिया या फिर 40 बीडी कर दिया कि दिन में 2 बार, तो उसका बीपी जितना होना चाहिए उससे भी कम हो जाएगा, है ना? तो कब तक अप डोज़ करते रहेंगे? अगर हाँ, ठीक है, अगर 80 पे भी अगर बीपी नॉर्मल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 80 पे ले जाओ। लेकिन अगर 40 पे नॉर्मल हो रहा है और 80 पे जाके बीपी कम हो रहा है और माइग्रेन ठीक हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एज़ क्लिनिशियंस, एज़ डॉक्टर्स यहाँ पे हमें अपनी आर्ट दिखानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, जो औरों के पास है लेकिन ना नॉलेज है, ना उनको पता है, बस वो बस बढ़ाते जा रहे हैं, डोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे हमें प्रोप्रानोलोल तो दिया ही आपने, अगर 40 पे हाइपरटेंशन ट्रीट हो रहा है लेकिन माइग्रेन ट्रीट नहीं हो रहा, आपने 80 कर दिया, अब प्रोप्रानोलोल से हाइपरटेंशन तो ठीक हो गया लेकिन और वो बीपी कम और चला गया और माइग्रेन ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे? प्रोप्रानोलोल को 40 रखेंगे, उसके बाद हम एक एड ऑन ड्रग दे देंगे जो अलग क्लासेस ऑफ ड्रग हैं, लाइक एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एपिलेप्टिक या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो हम देखेंगे। तो ये बहुत 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 हाई पॉइंट है यहाँ पे वीडियो का। जो भी आप सुन रहे हैं बहुत लकी हैं, आपने एक बात सुन ली बाबा जी के प्रवचन, कोई बात नहीं। तो एक ये बात ही हो गई। फिर दूसरा, अगर पेशेंट को हिस्ट्री है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की या स्ट्रोक की, तो हम उसमें बीटा ब्लॉकर्स ना अवॉइड करते हैं। वी अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स क्योंकि हमें पता नहीं है उसकी हिस्ट्री में कि कोई हार्ट ब्लॉक्स तो नहीं है। हार्ट ब्लॉक्स होंगे, हम बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो हो सकता है कि और ज़्यादा हार्ट ब्लॉक हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, लाइक फ्लुनारिजीन, और हम कैंडिसार्टन देते हैं ना। एपिलेप्सी अगर उसको है और ओबेसिटी है तो क्या देंगे हम? टोपिरामेट देंगे हम। टोपिरामेट क्या करता है? एपिलेप्सी में हम देते हैं टोपिरामेट। अब कहेंगे ओबेसिटी में क्यों देता है? ओबेसिटी में इसलिए देता है क्योंकि इट हेल्प्स इन वेट लॉस। वेट लॉस क्यों कराता है? आप कहीं पूछेंगे कि भाई अभी अब एक तो वेट लॉस कराता है कि ये ना टेस्ट सेंसेशंस, कुछ मेटालिक टेस्ट वगैरह करा देता है, और इसमें क्या होता है कि ना अ, आपकी एपेटाइट कम कर देगा, ठीक है? एपेटाइट कम कर देगा, कुछ सेरोटोनिन और कुछ गाबा को बढ़ा देगा, ग्लूटामेट को कम कर देगा। तो ऐसे कुछ करके ये एपेटाइट कम करा देता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, खाने का मन ही नहीं करता तो बंदा कैलोरी कम खाता है। एक होता है अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, उसको नींद नहीं आ रही, तो हम क्या देंगे? एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, ठीक है? क्या क्या करेगा वो आपको सुला देगा, ठीक है? तो क्या भैया गुड नाइट, जय श्री राम, हम चलते हैं सोने। तो एमिट्रिप्टिलिन एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है वो। अच्छा, आप पूछेंगे सुलाता कैसे? सुलाता ऐसे है कि वो हिस्टामिन ब्लॉक, उसका एक इफेक्ट ये भी है कि वो हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। तो वो उनको अगर ब्लॉक कर देगा तो उसका साइड इफेक्ट आता है आपका सिडेशन, जो कि आप देखते होंगे कि हिस्टामिन ब्लॉकर जैसे ये मोंटेल्यूकास्ट वगैरह जो होते हैं, तो ये भी कराते हैं, है ना? ये हाँ, तो अब और प्रेगनेंसी में हम बीटा ब्लॉकर, मीटा ब्लॉकर प्रेफ़र करते हैं। तो ये मोटा-मोटा अब देख लिया हमने, अब इनके बारे में एक-एक बार देख लेते हैं। अब जैसे प्रिवेंटिव ड्रग ऑप्शंस, अब हमने देखो सुमाट्रिप्टान और वो करके ठीक कर लिया उसको एक्यूट अटैक, अब उसको हम ट्रीटमेंट देनी है। अब एक है ना पेशेंट आता है कि भाई मेरे को हाइपरटेंशन भी है, तो हम क्या देंगे? प्रोप्रानोलोल देंगे। 10 से स्टार्ट करेंगे, फिर 20 पे लेके जाएँगे 1 हफ्ते बाद, फिर अगर कंट्रोल हो गया तो ठीक है, उसी को चलने देंगे। नहीं तो फिर अप टाइट्रेट करते जाएँगे। अगर बीपी कंट्रोल में आ रहा है तो ठीक है, बीपी और कम हो गया तो फिर हम एड ऑन रख देंगे, ये जैसे के बाद हम कर चुके हैं। मिटोप्रोलोल दे सकते हैं, है ना? गुड फॉर हाइपरटेंशन प्लस माइग्रेन, अवॉइड द, या फिर यूज कॉशन, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज में विद कंडक्शन डिफेक्ट्स में टू बी प्रिसाइज हम अवॉइड करते हैं। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि उसको वो बोलेगा दिल की बीमारी। अब हमें ये नहीं पता दिल की बीमारी कौन सी है, क्योंकि उसके लिए तो सारी दिल की बीमारी है, बस दिल की बीमारी है, लेकिन दिल की बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हो सकता है हार्ट ब्लॉक्स हो, तो हम उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम कब देंगे? जब आपके हम बीटा ब्लॉकर्स को नहीं दे सकते, जैसे हार्ट कंडीशंस हैं, तो हम उसमें देंगे। फ्लुनारिजिन देते हैं, 5 mg से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम डोज 10 mg तक जा सकते हैं बिफोर बेड टाइम। ओके, these have minimal cardiac effects, safe in coronary artery disease. Side effects इसके वही sedation, increase appetite and weight gain. Okay, चलो ये वेट गेन करता है। तो कोई अगर पतला है तो फिर उसको फ्लुनारिजिन दे दो, कोई मोटा है तो उसको टोपिरामेट दे दो, जैसे हमने बात करी थी। अच्छा, एंटी एपिलेप्टिक से वो कहते हैं भाई दौरे भी आते हैं मुझे कभी कभार,
पहले आते थे, तो हम उसको टोपिरामेट दे देंगे। टोपिरामेट 25 mg से स्टार्ट करेंगे, टाइट्रेट करते करते 50 पे लेके जाएंगे, या फिर 25 बीडी कर देंगे, या 100 ले जाएंगे, या फिर 50 बीडी कर देंगे, है ना। तो ये 50 बीडी ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि वो पेशेंट प्रोफाइल के लिए देखना पड़ता है कि अगर 100 पे टॉलरेट कर रहा है 100 वंस अ डे, तो उसको दे देते हैं, नहीं तो 50 बीडी दे देते हैं। ऑल राइट। तो ओके, साइड इफेक्ट्स इसके टोपिरामेट के पैरास्थीसिया, कॉग्निटिव वेट लॉस और किडनी स्टोन्स। स्टोपिरामेट, राइट, STOP, एस का मतलब स्टोन्स। ऑल राइट। ओके, सो नाउ वी हैव एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट, पेशेंट बोलता है कि भाई मैं एक 35 साल की लेडी आती है, बोलती है मेरे को मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा कमा कमा रहे हैं, मेरे बच्चे भी अपने सही काम अपने पढ़ाई में कर रहे हैं, लेकिन मेरे को क्या है ना, मेरे को टेंशन लेने की आदत है, तो मेरे को रहती है एंग्जाइटी। मैंने पूछा क्यों? उनके बस शौक नवाबी। तो उनको रहती है एंग्जाइटी, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, OCD के कारण हो सकता है, या कुछ और स्ट्रेस हो सकते हैं जो वो अपने तक रखती है, किसी को बताती नहीं। तो ज़्यादातर यही लेडीज़ में रहता है, तो इनको हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो कि है एमिट्रिप्लिन। 10 mg से स्टार्ट करते हैं, 5 mg से भी कर सकते हैं, लेकिन 10 mg से स्टार्ट करते हुए अप टाइट्रेट करते हुए 50 तक जाते हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम डोज 75 HS इसलिए HS मतलब सोने से पहले, वो कि इसलिए क्योंकि ये सिडेटिव इफेक्ट देती है, सिडेटिव इफेक्ट देती है, तो सिडेटिव इफेक्ट देती है तो बंदा लेके सो जाएगा अपने मस्त और कहेगा डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया दवाई दी है, नींद आ गई, बढ़िया, क्योंकि मेरे को तो एंग्जाइटी थी, एंग्जाइटी में मुझे नींद नहीं आ रही थी, अब नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ, चलो बहुत बढ़िया। तो बेस्ट फॉर माइग्रेन्स विद एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। साइड इफेक्ट्स आर सिडेशन, ड्राई माउथ इसलिए क्योंकि इसका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन होता है, और वेट गेन भी कराते हैं ये एमिट्रिप्टिन। ओके, सो वी हैव डन दिस। डोजिंग स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि लो डोज मोनोथेरेपी से स्टार्ट करेंगे, फिर हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में उसको बढ़ाते या कम करते रहेंगे। मतलब लो डोज से स्टार्ट करें तो बढ़ाएंगे ही, है ना, अगर वो टॉलरेट कर पा रही है और ट्रीट मतलब असर नहीं आ रहा तो उसका डोज बढ़ाते जाएंगे। इवेल्युएट आफ्टर 2 मंथ्स एट द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। अगर मान लो कि अब उसको हो रहे थे 6 हेडेक हो रहे थे हफ्ते महीने में, अब उसके 3 या 2 होने लग गए हैं बस, तो अब हम टेपर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि अब बढ़ तो नहीं रहा, किस डोज पे वो कंट्रोल कर रही है ना। फिर उसको हम 6 से 12 महीने तक कंटिन्यू टेपर करते रहेंगे। अगर नो रिस्पॉन्स, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ड्रग का, तो हम ड्रग चेंज करेंगे। पार्शियल रिस्पॉन्स आ रहा है तो या तो हम उसको ड्रग को बढ़ाते जाएंगे, या फिर एड ऑन ड्रग एक और ऐड कर देंगे। अब आज की डिस्कशन से की टेक अवेज हैं, एक्यूट में हम एनसेड्स एंड ट्रिप्टान्स देते हैं, एंटी एमिटिक्स भी दे सकते हैं लाइक मिटोक्लोप्रोमाइड एंड डोमपेरिडोम। प्रिवेंशन के लिए हम इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी होती है कि किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, एंग्जाइटी है तो ये लोगे, एंग्जाइटी है तो एमिट्रिप्लिन लोगे, है ना। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो बीटा ब्लॉकर लोगे, अगर आपको सीजर्स हैं तो ये एंटी एपिलेप्टिक या टोपिरामेट लोगे। ठीक है, तो ऐसे हमें वेरी करना पड़ता है, और साइड इफेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। अगर साइड इफेक्ट किसी का आ रहा है तो हमें चेंज कर लेंगे, क्या इशू है ना। ऑलवेज मॉनिटर फॉर मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, क्योंकि कई बार पेशेंट ले लेके इतना हो जाता है कि वो लेते लेते ही उसके सिर में दर्द होने लग जाता है, एंड दैट्स एक्चुअल, मैं मजाक नहीं कर रहा। यही है कि आप लेने के बाद, मेडिकेशन लेने के बाद सिर में दर्द हो गया, अभी तक ठीक था, तो ओवर यूज के कारण होता है वो, है ना। एंड वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्सेज विद माइग्रेन डायरी, ताकि हमें पता चले उसके महीने में कितने आ रहे हैं। अब जैसे पेशेंट आया और बोल रहा कि आए होंगे भाई 5-6, अरे ऐसे 5-6 नहीं, जिस दिन माइग्रेन आए उसको डायरी में नोट कर लो कि मेरे को इस दिन माइग्रेन का अटैक आया था, मुझे इस दिन सिर में दर्द हुआ था। अच्छा, और ये मतलब एक साइड वाला सिर दर्द हुआ था, चपके मारने वाला, लाइट से ना और नॉइस से, ऐसे ऐसे करके हुआ था ना। तो उसको डॉक्यूमेंट कर लो, मेरे को इस तारीख को आया था, वरना आप पता ही नहीं कर पाओगे कि महीने में कितनी बार आपको अटैक्स पड़ रहे हैं माइग्रेन के। और मतलब अगर जैसे मान लो कि 6 बार पड़ रहे थे, अगली बार आप आए तो बोले हाँ आराम तो है, उनके कितनी बार हुए पता नहीं, शायद 6-7 बार ही हुए, तो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आपको अब 3 बार अटैक आया, अब 1 बार आया। अटैक मतलब हेडेक, ज़्यादा कुछ नहीं। तो लेट्स गो गाइस, जल्दी से 14-15 मिनट में ही हमने खत्म कर दिया सिस्टम को, बढ़िया माइग्रेन का प्रोफाइल एक्सिस, और ऐसे ही वीडियोस अभी आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, यहीं तक रखते हैं गाइस, ओके, गुड नाइट।